लाइक से सब्सक्राइब आप कर देंगे, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ इसका मिल जाएगा विद आंसर्स टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप करियर विल ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाके सीटेट या जो अदर टीचिंग एग्जाम्स के बैचेस हैं वहाँ एनरोल कर सकते हैं। पूरी टीम के साथ मैं डिस्कशन वहाँ करती हूँ। वेबसाइट से लेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मजा आएगा। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेस होती हैं, उनसे भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है ना। और बन चुका है प्रीवियसली, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आया उनसे क्वेश्चन, तो वो सब भी समझेंगे। फटाफट से जवाब देंगे। पोल में क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन रीजनिंग, कथन और कारण। आजकल ये नया तरीका है, सब जगह पूछा जाने लगा है लगभग हर एग्जाम में। असर्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड ऑफ एज 4 years learns their primary language by their cognitive approach। आप कितने भी पियाजे के क्वेश्चंस कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और ये जब 35 के 35 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे, ये बात आप तब कहेंगे अपने आप। ठीक, तो पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी प्राथमिक भाषा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सीखता है, यानी अपनी कॉग्निटिव अप्रोच से लैंग्वेज डेवलप हो रही है, कॉग्निशन से लैंग्वेज आ रही है। ये बात पियाजे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? ऐसा हाँ कह रहे हैं। रीजन क्या है इसका? लैंग्वेज कैन बी डेवलप थ्रू कॉग्निशन, संज्ञान के विकसित होने से, दिमाग के विकसित होने से, क्योंकि कॉग्निशन से जुड़ी हुई है लैंग्वेज। तो पियाजे ये कह रहे हैं कि भाई जैसा कि वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, पियाजे कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जब दिमाग का विकास होगा तो भाषा अपने आप विकसित होगी। वाइगोस्की कह रहे हैं जब भाषा का विकास होगा तो दिमाग विकसित होगा, है ना, कि लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो आंसर है वो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात एकदम सही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 90%। बहुत ही बढ़िया। और ये तो खैर हम बैच की क्लास में शाम को डिस्कस कर रहे थे। मेरी जो ड्राइंग है देखिए एक बार। तो अगर हम देखें यहाँ पे, हमें पता है वाइगोस्की क्या कहते हैं, वी फॉर वाइगोस्की। वाइगोस्की और पियाजे दोनों क्या है? रचनावादी हैं। दोनों कहते हैं बच्चे को एक्टिव रखो, है ना। दुनिया भर की बातें, अगर मैं इनकी थियरी पे आ जाऊं तो पता नहीं अंतहीन बातें हैं। 4-5 दिन लगे हैं पियाजे को कंप्लीट करने में, तो वो पॉइंटलेस होगा कि मैं अगर आपको थियरी के बारे में बताना शुरू करूं। देखना एक बार वाइगोस्की की अगर मैं बात करूं, वाइगोस्की कह रहे हैं कि लर्निंग से, यानी जब आप कुछ सीखते हैं, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो, आपका विकास होगा। वाइगोस्की की जगह पे अगर पियाजे को मैं देखूं तो पियाजे कह रहे हैं कि जब आपका डेवलपमेंट होता है, आपका दिमाग का विकास एज के साथ होता है, तो लर्निंग अपने आप हो जाएगी, यानी लैंग्वेज आ जाएगी डेवलपमेंट से। ये बात हम समझ रहे हैं। खैर, ऐसे बहुत सारे बेसिक अंतर हैं पियाजे और वाइगोस्की में, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम ही हैं, कि इनका थॉट और लैंग्वेज को लेकर विचार अलग अलग है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पियाजे जो हैं वो, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारी चीजों पे कि अगर हम सही से ट्रेन कर दें बच्चे को, तो उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चे को कम आंका है और फॉर्मल ऑपरेशनल वाले को ज्यादा आंका है। तो इस तरह की बातें आएंगी, बीच बीच में करते रहेंगे। यहाँ पे कहानी अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो 4 साल का बच्चा है वो प्राइमरी लैंग्वेज, कॉग्निटिव अप्रोच, उसका संज्ञान विकसित हो रहा है, तो भाषा विकसित हो रही है, यानी संज्ञान के माध्यम से भाषा का विकास किया जा सकता है। पियाजे ये मानेंगे? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही है। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। आसान सा सवाल है ये तो। ये क्या कहता है? अ बेबी अपीयर्स अमेज्ड एवरी टाइम हर मदर कवर्स हर फेस विद हर हैंड्स एंड देन अनकवर्स इट। तो ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि अनकवर्स दीज। ठीक, कि एक बच्चा है जो हर बार आश्चर्यचकित या सरप्राइज्ड महसूस करता है, अमेज्ड महसूस करता है जब भी उसकी माँ ऐसे हाथों से अपने चेहरे को ढकती है और हटाती है, तो बच्चे को लगता है वो वाह मम्मी आ गई। हर बार खुश हो जाता है, वो हर बार सरप्राइज फील करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा हंसता है, जन्म से 2 वर्ष के बीच का बच्चा। ठीक, व्हाट पिजेशियन कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट हैज द बेबी नॉट येट अंडरस्टूड दैट मेक्स द गेम सो एक्साइटिंग। यानी इस खेल में इतना रोमांच, इतना मजा क्यों आ पा रहा है बच्चे को? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है पियाजे का, कौन सा कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट है जो बच्चे में अभी तक आया ही नहीं है? ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसको लग रहा है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर से दूर दिमाग से भी दूर। कैसे? वस्तु स्थायी नहीं हुई है दिमाग में अभी। कैसे नहीं हुई है भाई? उसको लग रहा है मम्मी ने ऐसे फेस कवर किया मतलब मम्मी नहीं है, और फेस अनकवर किया तो मम्मी है, आ गई। कोई टॉय आपने छिपा दिया और वो उसको ढूंढ नहीं रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी आया नहीं है। और अगर ढूंढ रहा है तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है ना। तो हम ये कहेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस का, इसके बारे में 2 क्वेश्चन आते हैं। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होगा? जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज में। और इसका अचीवमेंट कब हो जाएगा? तो इसी स्टेज के अंत तक आते आते
सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक जो पहली अवस्था है पियाजे की, SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। SPCF पूरी पियाजे की थियरी आपकी रिवाइज हो जाएगी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की वजह से वस्तु स्थायी नहीं हुई है अभी बच्चे के दिमाग में, यानी बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच में ही है, और यही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तु स्थायित्व की कमी भी है और इसी के एंड में अचीव भी हो जाएगा। ठीक, सीरिएशन होता है सीरीज में लगाना, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। कंजर्वेशन एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे अभी। एनिमिज्म होता है बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझेगा, कि यदि ये पेन उसकी आंख में लग जाए वो कहेगा पेन ने मुझे मारा है ना। फिर हम कहते हैं अरे मेरे बच्चे को मारोगे तो पेन को 2 चाट लगा दो। तो इस तरह की बातें बहुत होती है। पियाजे की थ्योरी एक बहुत ही बढ़िया, इसमें जोक्स क्रैक हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इस बार आया हुआ क्वेश्चन, और इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप इसको कह सकते हो, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आपकी सॉल्व होंगी, है ना। तो अगर हम देखें, क्योंकि कुछ चीजें हमें बस हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कई बार, वो क्लैरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन से। देखना एक बार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये क्वेश्चन देखना, और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखना, है ना। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसीलिए दोनों को साथ रखा है, उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से जवाब देंगे। जवाब काफी लोग गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, कहूं 46% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जबकि अभी रिसेंट बिल्कुल जनवरी में जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, और अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, देखना, एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल। इफ या इमेजिन, एक्स की वैल्यू मान लीजिए, अब मानना पड़ेगा आपको कि फलानी चीज एक्स है, या इसकी एज वाई मान लीजिए, तो सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे, किसी चीज को तो माना होगा नहीं, ये कोई सिंबल ही तो होगा, 5 3 2 4 कुछ भी होगा, जो भी एज आपने मानी है वो सिंबल ही तो होगा। तो सिंबल को सिंबल की जगह पे रखना कौन सी स्टेज में आएगा? Such as letting the letter X stand for an unknown numeral develops during dash and enables the children to learn dash, यानी चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मान लिया कि सीमा की आयु X है। अब आयु एक नंबर है, सिंबल है, और X भी एक सिंबल है, तो यू आर यूजिंग सिंबल फॉर द सिंबल इटसेल्फ। सिंबल के लिए सिंबल को आप अज्यूम कर रहे हो। डैश के दौरान विकसित होती, किस अवस्था में ये चीज आएगी? देखिए, सिंबल्स को यूज करना बच्चा सीखता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इसलिए कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, बशर्ते ये पूछा जा चुका है फिर भी, है ना। 30% लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं, सिर्फ 42% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी तो जो आपके 58% लोग हैं वो गलत ही जवाब दे रहे हैं अभी भी, है ना। 30% लोगों को लग रहा है कि ये जो है आंसर इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होना चाहिए, जो कि सेंस ही नहीं बनाता। एक बार को प्री ऑपरेशनल लिखा होता तो मैं सोचती भी चलो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे यूज कर पाना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। एल्जेब्रा और कैलकुलस सीखने में मदद होती है इससे। कंजर्वेशन और सीरिएशन तो आपका इससे पहली स्टेज में आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल का तो कोई सेंस बनेगा नहीं इसके साथ, ठीक है ना। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, जो आखिरी अवस्था है SPCF में, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एल्जेब्रा एंड कैलकुलस सीखने में मदद मिलेगी बच्चे को, क्योंकि देखो अगर पूछा होता कि वो बच्चा सिंबल्स का यूज करना कब शुरू कर देता है, साइंस का यूज करना या सिंबल्स का यूज करना कब शुरू कर देता है, बिगिन टू यूज यानी जस्ट शुरू किया है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, है ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान, आपने बोला हॉर्स यानी घोड़ा, उसके दिमाग में घोड़े की पिक्चर आ गई, यानी सिंबल्स के माध्यम से सीख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बिगिन कब हो जाता है? प्री ऑपरेशनल, जो दूसरी स्टेज है, 2 से 7 वर्ष में। लेकिन पूछा जा रहा है सिंबल की जगह पे सिंबल, वहां तो 2 से 7 वर्ष में तो सिर्फ सिंबल्स का यूज करना सीखा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 1 2 3 4 व्हाटएवर, ये सब सिंबल्स हैं। लेकिन अब सिंबल की जगह पे सिंबल, वहां पे ABCD से लेके XYZ तक सीखा था उसने, अब X की जगह पे भाई XYZ सीखना और 1 2 3 सीखना, सब सिंबल्स हैं। अब इस सिंबल, इस X की जगह पे किसी एक न्यूमरल को रख सकते हैं, ये तो वो लास्ट स्टेज में आके सीख पाता है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा दूसरे तरीके से भी पूछा हुआ है इससे पहले, इसलिए हम कहते हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। कैसे पूछा हुआ है दूसरे तरीके से, ये क्वेश्चन पढ़ो, और ये पुराना क्वेश्चन है, काफी पहले आया था। A student observes that stick A, एक स्टिक है, एक छड़ी है जिसका नाम A रखा है हमने, मान लेते हैं ये है स्टिक A, ठीक, is larger than stick B, स्टिक B से बड़ी है, स्टिक B हम मान लेते हैं कि ये स्टिक B है, और ये स्टिक B जो है इससे बड़ी है स्टिक A, ये बात हम समझ पा रहे हैं।
बिल्कुल समझ पा रहे हैं। एंड स्टिक बी इज लार्जर देन स्टिक सी। जो स्टिक बी है, बीच वाली स्टिक, ये जो छड़ी है, ये सी जो कि थर्ड स्टिक है, इससे बड़ी है, जो हम देख भी पा रहे हैं भाई। जो बी स्टिक है वो सी से बड़ी है और बी से बड़ी है ए स्टिक। 3 छड़ी है या 3 पेन है मान लीजिए, तो वो एक दूसरे से, यहाँ पे पता लग रहा है कौन किसके कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर्स, बच्चे ने क्या निष्कर्ष निकाला, दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक सी। यानी जो स्टिक ए है वो सी से बड़ी है, क्योंकि स्टिक ए बी से ऑलरेडी बड़ी थी, और जो बी से बड़ी थी और बी से भी छोटी है सी। तो एक रीजनिंग हो गई ना, एक तरह की ट्रांजिटिव इन्फेरेंस बोलते हैं उसको, प्रपोजिशनल थिंकिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रपोजिशनल थिंकिंग कब आती है बच्चे में, पियाजे के ही कॉन्टेक्स्ट में, है ना, आएंगे खैर उस पे। When asked same problem verbally, he fails to make correct inference. अब जब उसको ये दिखाई गई स्टिक्स, या 3 बच्चों को खड़ा किया गया, अच्छा बताओ ये सीमा है, ये सचिन है, ये सरोज है, 3 बच्चे हैं, तो सीमा जो है बड़ी है सचिन से, सचिन बड़ा है सरोज से। अब वो तीनों बच्चों को दिखाया गया, बच्चे ने बता दिया फटाक से कि सीमा सबसे बड़ी है। लेकिन जब ये चीज मेंटली पूछी गई, वर्बली पूछा जब कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो कौन सबसे बड़ा हुआ, कई लोग आपकी एज में भी दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि वर्बली पूछा है, दिखा के नहीं, कॉन्क्रीट नहीं है, वो चीज सामने नहीं देख पा रहा है वो, तो दिक्कत आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा संज्ञानात्मक विकास के किस स्टेज पे है, बताइएगा एक बार। 35% लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह रहे हैं, गलत समझ रहे हैं फिर हम। देखो हमें पता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, और ये आ जाता है 7 से 11 में, ये बात निश्चित है। लेकिन यहां पे बात हो रही है यूजिंग सिंबल्स एट द प्लेस ऑफ सिंबल्स, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। भाई ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ये सिंबल है, लेकिन अभी ये सिंबल लॉजिक किसके बारे में आया, ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस तो आ गया, लेकिन कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, जिसको देख पा रहा है बच्चा, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है ना। और अगर, अच्छा सही जवाब दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, डरा नहीं रही हूं। देखो एक बार अगर हम देखें यहाँ पे, और अगर वर्बली तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन उसको दिखा दो तो बता पाएगा। इसका मतलब सिंबल्स को सिंबल्स की जगह यूज नहीं कर पा रहा। अगर वो वर्बली भी बता देता तो वो हो जाता फॉर्मल ऑपरेशनल में, क्योंकि एक्स मान लिया उसने, एक्स है, मानने वाली बात आ गई, है ना, प्रपोजिशनल थिंकिंग आ गई। तो ये अगर वो वर्बली बता पाता, अगर उससे मौखिक रूप से पूछते और फिर भी बता देता, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में था। अभी वो नहीं बता पाता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, अमूर्त हो गया। एक्स को मानना है किसी नंबर की जगह, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, दिख नहीं रहा कौन सा नंबर, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये है 7 से 11 वर्ष, क्योंकि जब तक दिख रही है उसको स्टिक्स, जब तक ये छड़ियां या पेन या बच्चे दिख रहे हैं जिनसे कंपेयर करके ट्रांजिटिव इन्फेरेंस निकालना है, प्रपोजिशनल थिंकिंग निकालनी है, तो वो बता पा रहा है। जैसे ही अमूर्त हो गया, देखो कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जिसको देखा जा सके, टच फील किया जा सके, और अमूर्त जिसको सामने नहीं है जो, तो यहाँ पे वर्बली में सामने नहीं है, आपको अज्यूम करना है दिमाग में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पूछ लेता वर्बली भी बता पाता है तो फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। और क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा कि वर्बली बताने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब मूर्त चीजों के प्रति ही वो जवाब या लॉजिक दे पाता है, इंडक्टिव लॉजिक आया है, अभी एग्जाम्पल से रूल पे जा पाएगा, सिंपल बात है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे, क्योंकि सिंबल सी तो है, ये एबीसी जो स्टिक है, ये जो स्टिक एबीसी है, ये सिंबल कैसा है, ए भी सिंबल है, बी भी सिंबल है, सी भी सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मूर्त चीजें हैं हमारे पास कि इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। अब यहाँ पे हमें मानना था कि ए बड़ा है बी से, मान लो में फिर फॉर्मल में चला जाता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हो जाता। तो ये बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी को प्रपोजिशनल थिंकिंग भी कहा जा सकता है कि ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये मानना है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इससे पूछ लेता है इसमें कौन सी थिंकिंग है, कि आपने एब्स्ट्रैक्ट रूप में सिंबल्स को सिंबल्स की जगह लिया है, तो ये प्रपोजिशनल थिंकिंग हो जाती है पियाजे के अनुसार। इस पे कभी और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। प्रपोजिशनल थिंकिंग जो किसमें आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद ही आती है, कि आप प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ संबंध में सोच पा रहे हैं, ठीक। जब आप छड़ी देख के जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है जो 7 से 11 वर्ष में आ जाता है। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, है ना। अगर बिना छड़ी के दे पाए तो ये फॉर्मल हो जाएगा, यानी बिना किसी एक आइटम के दे पाए जवाब, ठीक है। मुझे लग रहा है भाई अमेजोन वाले कॉल कर रहे हैं, एक बार आप ये जवाब दो फटाफट से, मैं इनकी सुन लूं थोड़ा।
देखो एक बार ओटीपी भी नहीं चाहिए और कॉल भी करेंगे, वाह। देखिए आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा। देखिएगा, एज पर जीन पियाजे's थियरी, जीन पियाजे की थियरी के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो उन्होंने बात की है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11, प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 वर्ष। इन दोनों स्टेजेस की थिंकिंग को कौन सी एक चीज है जो अलग करती है? सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है, पूछा है ना? तो इस क्या हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, ये किसके बीच में है? ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट के बीच में है। यहां से हमसे प्री और कॉन्क्रीट पूछा था। ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंसरी मोटर में आता है ना, वस्तु स्थायित्व वाली जो स्टेज है, जो अभी बात हुई थी कि माँ है जो हाथ से ऐसे हाथ हटाती है तो बच्चा खुश हो जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, ये सेंसरी मोटर में आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आपको नहीं भी पता तब भी आपको पता है कि डिसेंटरिंग इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो विकेंद्रीकरण, ये कब आ जाएगा? डिसेंटर करना बच्चे को, डिसेंटर करना कॉन्क्रीट में आ जाता है और प्री ऑपरेशनल में नहीं आता। तो ये एक ऐसी चीज है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है इन दोनों स्टेजेस के बीच में। यानी सेंट्रेशन क्या है? सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है कि अगर किसी की हाइट देख रहे हैं तो हाइट ही देख रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हाइट ज्यादा हो सकती है लेकिन एज कम हो सकती है फिर भी, है ना? जैसे ईगो सेंट्रिज्म की भी प्रॉब्लम, इरिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम कि बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता अपने थॉट को, इसी इन सब कारणों की जो जड़ है एक तरह से डिसेंट्रेशन है। ठीक, पियाजे ने, क्योंकि वो ईगो सेंट्रिक भी है, तो ईगो सेंट्रिसिज्म के लिए यानी अहम केंद्रित के लिए उसको लगता है वो दुनिया का सेंटर है। जैसे वो सोचता है जो वो खाना पसंद करता है वो सब खाना पसंद करेंगे, इसके लिए उन्होंने 3 माउंटेन टास्क किया था। और 3 माउंटेन टास्क ये तो बताता ही है कि बच्चा कितना सेल्फ सेंट्रिक है, और ये भी बताता है कि वो रिवर्स नहीं कर पा रहा सोच। कि मान लीजिए एक बच्ची है और ये 2 से 7 वर्ष की, 4 साल की बच्ची है मान लीजिए, इधर इसकी एक डॉल को रख दिया, डॉल का नाम है डॉली। कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? इन्होंने बता दिया भाई ये वाली पहाड़ की चोटी मुझे दिख पा रही है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा पूछा क्या डॉली को क्या दिख रहा होगा? उसने कहा सेम ही दिख रहा होगा जैसे मुझे दिख रहा है। इसका मतलब बच्चा दूसरे पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पा रहा किसी चीज को, है ना? इस पेन को पेन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये है सेंट्रेशन की, ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा क्या है, आप इसको पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हो, पेपर पे रख के, है ना? आप इसको बन बनाने के लिए यानी जोड़ा बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक क्लिप की तरह भी यूज कर लेंगे। बहुत पुराना एग्जांपल है, जन्मों से देती हुई आ रही हूँ, है ना? तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। चलिए खैर, तो ये डिसेंट्रेशन माउंटेन टास्क इसलिए किया था कि बच्चा अहम केंद्रित है, डिसेंटर कर पा रहा है कि नहीं, है ना? सेल्फ सेंटर्ड है कि नहीं, वो अपने ही पक्ष से देख रहा है, रिवर्स कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा सोच को। तो ये 2 से 7 वर्ष में दिक्कत उसको होती है रिवर्सिबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखना और फिर बताना। द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजे's थियरी, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन क्या है कि बच्चों की थिंकिंग सुपीरियर होती है? उन्होंने क्या प्रूव करने की कोशिश की है ये पूछा है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट्स, यानी अडल्ट्स से यानी वयस्कों से, बड़ों से जो सोच है बच्चों की वो ज्यादा बेहतर होती है, ये कहा है उन्होंने। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, यानी मात्रा में अलग होती है, बच्चे कम सोचते हैं, बड़े ज्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ होता है। ये चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, बच्चों की का जो चिंतन है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। मतलब क्वालिटी में अंतर है, गुणात्मकता में अंतर है ना? कि एक चीज, एक पेन है, जो पेन छोड़ दो कोई और एग्जांपल लो अच्छा सा, है ना? वो कहा जाता है ना कि एक बॉटल है मान लीजिए, है ना, बहुत ही खराब सी प्लास्टिक कह लीजिए या प्लास्टिक या जिस भी मटेरियल की बनी हुई है, और वो आती है 7 रुपीज की, आती नहीं है आज की दुनिया में बट मान लिया। दूसरी बॉटल है जो 70 रुपए की आती है, ठीक? वो कह रहा है देखो अमाउंट में तो अंतर हो ना हो, क्वालिटी में जरूर है, मतलब गुणात्मकता में अंतर है, ठीक? देखेंगे किस में अंतर है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट्स। देखिए पियाजे ना तो ये कह रहे हैं कि बच्चे बहुत सुपीरियर हैं बड़ों से, या बच्चे बिल्कुल बड़ों का मिनिएचर एडल्ट हैं, छोटा ही रूप है, इंफीरियर है, कम है, ज्यादा है, इसकी बात पियाजे नहीं कर रहे, कंपैरिजन में नहीं लगे हुए। वो सिंपल बात बता रहे हैं जो कि 74% लोग सही दे पा रहे हैं जवाब, कि बच्चों की जो सोच है, चिंतन है, वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, क्वालिटी में अंतर है, मटेरियल की क्वालिटी में अंतर है। क्वांटिटी लगभग सेम ही है या क्वांटिटी में अंतर नहीं है। आप सोच रहे हैं 50 बातें दिन में, बच्चा भी सोच रहा है 50 बातें दिन में, दिमाग में विचार उसके भी आते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं ब्रेकअप के बारे में, आप सोच रहे हैं नौकरी के बारे में, आप सोच रहे हैं माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बच्चा क्या सोच रहा है? यार ये वाला खिलौना नहीं दिलवाया आज इन्होंने, है ना, मुझे तो वो वाली चीज खानी थी आज, है ना, मम्मी मुझे वो वाला बैग नहीं दिलवाया। क्वालिटी में अंतर है, गुणात्मकता में अंतर है। सोच आप भी रहे, एक अडल्ट भी सोच रहा है और एक चाइल्ड भी सोचता है, ऐसा नहीं है कि वो थिंकर नहीं है,
बल्कि पियाजे ने इस चीज को क्लियर किया कि बच्चे भी सोच सकते हैं, वो भी खाली बर्तन नहीं है, उनके अंदर भी प्रीसेट एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं जो शुरुआत में तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम आते हैं कि बच्चे को जो रिफ्लेक्स के रूप में काम करते हैं, सकिंग, चूसना, पकड़ना, ग्रास्पिंग, इसी तरह के बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं जो सर्वाइवल स्कीमा के रूप में काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हम बाद में सीखते हैं। तो अडल्ट से क्वालिटी में अंतर है। कैसे अंतर है? क्वालिटी में, मात्रात्मकता में नहीं। अमाउंट सेम है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अडल्ट से अमाउंट सेम है, किसमें अंतर है? काइंड में डिफरेंस है, प्रकार अलग है, बच्चों के सोचने का प्रकार अलग है, बड़ों का अलग है। अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं है, या अमाउंट में अलग नहीं है। बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं 50 बातें, लेकिन आप जो सोचते हैं उससे अलग है, क्वालिटी अलग है। इंफीरियर और सुपीरियर नहीं है, बस अलग सोचता है बच्चा। वो भी ज्ञान का सृजन कर रहा है, अपनी अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और आप भी कर रहे हैं। बस क्वालिटी का अंतर है, गुणात्मकता का अंतर है, प्रकार का अंतर है, अमाउंट का नहीं है, क्वांटिटी का नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग भाषाओं में, कभी अमाउंट, कभी काइंड ले आएगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी का अंतर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, फटाफट से जवाब देंगे आप पोल में। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी, which one out of the following will not influence one's cognitive development? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा एक फैक्टर है जो प्रभावित नहीं करेगा? फटाफट से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभावित नहीं करेगा, नॉट लिखा हुआ है। नॉट वाले क्वेश्चंस, एक्सेप्ट लिखा हुआ क्वेश्चन, लीस्ट लिखा हुआ क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस पे ध्यान एक्स्ट्रा देना होता है। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। फटाफट से 42% लोग क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है लैंग्वेज। देखते हैं, आपको सिंपल बताया हुआ 4 फैक्टर्स हैं, MESE। जो लोग बैच में हैं उन्हें भी पता है ये बात। MESE 4 फैक्टर हैं। मैचुरेशन, यानी जिसको हेरिडिटी भी कह सकते हैं, आएंगे अभी उस पर, ठीक है। तो मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम। ठीक, कौन सा एक फैक्टर नहीं है? सोशल एक्सपीरियंस है इन 4 फैक्टर्स में। 4 स्टेजेस नहीं है, ये फैक्टर्स हैं, तत्व हैं। मैचुरेशन हाँ है, एक्टिविटी एक्सपीरियंस को ही कहते हैं। लैंग्वेज नहीं है इन 4 फैक्टर्स में।